नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव कल विजय किरण आनंद सर से मुलाकात किए। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद सर से भी मुलाकात हुआ इनका। इन्होंने ऊपर लिखा कि उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पदों की संख्या अधिकतम होगी ताकि सभी भाइयों के घर पुनः होली का माहौल बना सकूं। इन्होंने लिखा है बाकी आज मुलाकात एक नए अधिकारी से हुआ जो डीजी सर के काफ़ी खास माने जाते हैं। तो ये कई अधिकारियों से मुलाकात किए, थर्ड काउंसलिंग से संबंधित कई समस्याओं पे भी बातचीत हुआ और वहाँ से निकलने के बाद ये पोस्ट अपलोड किया। तो निरस्त हुए पदों में संशोधन पर एक नया केस सुनवाई 5 अप्रैल को लग भी गया है, जिसमें केस कई हैं। पहला है 5 अप्रैल को ही संशोधन मैटर पे, 6 को आंसर की पे और 12 तारीख को एमआरसी पर। लेकिन आंसर की और एमआरसी का कोई प्रभाव नहीं है इस पर। तो प्रदेश में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया के ऑनलाइन फॉर्म संशोधन का मौका न दिए जाने पर चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट याचिका दाखिल की गई है। संध्या सोनकर अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई भी होगा। याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान बीएलओ बीटीसी के अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक पूर्णांक में टी को भ्रमवश टोटल समझ लिया। यहाँ पर देखिए जो टी लिखा है उसे भ्रमवश टोटल समझ करके अंक भर दिए, जबकि विभाग द्वारा टी का मतलब थ्योरी था। लेकिन भर्ती संबंधी शासनादेश में कहीं भी टी की व्याख्या थ्योरी के रूप में नहीं की गई थी। अधिवक्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 5 मार्च को 2021 जो शासनादेश जारी करके कई त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी राज मेरिट लिस्ट से बाहर थे, उन्हें भी त्रुटि सुधार करके मेरिट में शामिल करने का आदेश दिया, मगर उपरोक्त गलती करने वाले अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया गया, जबकि सभी अभ्यर्थी जिला व राज्य मेरिट लिस्ट में आते हैं। इसी आधार पर कुछ अभ्यर्थियों का चयन भी निरस्त कर दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर ही अब रिट दाखिल किया गया। अभ्यर्थी ने जो लगाया पूर्णांक प्राप्तांक, यहाँ पर जो टी वाला मैटर है, देखिए थ्योरी को इन्होंने पूर्णांक ही भर दिया, 600 में 329। तो आज के अखबार की सुर्खियां है ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं देने पर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं दिए जाने पर चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है। वहीं जब से रिक्त सीटों का डाटा आने लगा है तब से नई नई डेली लोग कटाव भी जारी करने लगे हैं। तो वहीं अन्य लीगल टीम अब अपना कटाव जारी कर दिया है। लीगल टीम ने लिखा है कि कटाव अप्रत्याशित जाएगा, यानी कि नीचे तक जाएगा, लेकिन फिलहाल इतने तक तैयारी कर ले, ये कहा गया है उनकी ओर से। जिसमें ओबीसी के लिए कटाव जो बता रहे हैं वो लोग 65.94, 66.19 बता रहे हैं जनरल वालों के लिए, 57.18 ये एससी के लिए। काउंसलिंग की तैयारी की बात की जा रही है ये टीम के द्वारा। फिर लिखा है इसके नीचे वाले तक का भी हो जाएगा, लेकिन सभी लोग प्रयास करते रहें सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए, ये लिखा है इन्होंने। तो ये डेली जब से रिक्त सीटों का डाटा आ रहा है, नए नए कट ऑफ डेली जारी किए जा रहे हैं। तो ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है, सिर्फ अनुमान पे बताया गया है लीगल टीम के द्वारा। और नई भर्ती को जारी करने के लिए भी प्रयास लगातार जारी है। तो कल अधिकारियों से मिलकर के भी और सांसद महोदय श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी को ज्ञापन सौंपकर नए भर्ती निकलवाने के लिए पोस्टर सौंपा। आज का न्यूज़ देख लेते हैं। यूपी व उत्तराखंड में इस साल सेना की 10 भर्ती रैलियां होंगी। महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती की भी तिथि तय। दोनों राज्य के 8 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा मौका। तो ये जानिए कब कहाँ होगा। मेरठ, बरेली, वाराणसी, लखनऊ, अमेठी, लखनऊ, आगरा। उसके बाद उत्तराखंड की देखिए लैश टाउन, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में होगा। तो ये 10 भर्ती रैलियों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्कूल में शिक्षकों के 12,065 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके दी जानकारी। आरओ के आवेदन अब 8 तक कर सकेंगे। यूपीएससी 337 पदों पर भर्ती के लिए 5 मार्च से शुरू हुआ था ऑनलाइन आवेदन। और लखनऊ जल निगम में 800 पदों पर भर्ती जल्द।
198 जे के 642 पद पर भर्ती का प्रस्ताव। और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला 24 घंटे में ही वापस। और आर्थिक पिछड़ों को 8 की भर्तियों में भी आरक्षण देगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 10% कोटा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार 2019 से लंबित भर्तियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 2 से 4 वर्ष से अटकी 4 भर्तियों में आरक्षण का पेश सुलझने के बाद अब आयोग चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा। संस्कृत विद्यालय में अब NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा। और अभ्युदय में साक्षात्कार का भी कराएंगे अभ्यास। लोक सेवा आयोग ने PSET 2020 के लिए साक्षात्कार शुरू कर दिया है। इस क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए मॉक साक्षात्कार का आयोजन होगा। समाज कल्याण विभाग ने राजकीय ISPCS केंद्र हापुड़ से इसके लिए संपर्क किया है। मोबाइल नंबर पर इच्छुक अभ्यर्थी जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। और बीएड अब 4 अप्रैल तक फॉर्म कर सकेंगे सुधार, यानी कि सुधार का अवसर दिया गया है, संशोधन का अवसर दे दिया गया है बीएड में। लेकिन इस दौरान अभ्यर्थी सिर्फ वर्ग, लिंग, भारांक तथा परीक्षा केंद्र में संशोधन कर सकेंगे। इस बार बीएड में 5,90,000 आवेदन आए हैं। तो बीएड का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म है, प्रवेश परीक्षा फॉर्म है, 5,91,252 आवेदन हुए हैं। विलंब शुल्क के साथ अभी भी 31 मार्च तक आवेदन अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। अब इस बार यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई सूचना में कोई त्रुटि हो तो संशोधन होगा। तो अच्छे खासे आवेदन आ गए हैं बीएड में। आर्थिक आधार पर आरक्षण का पेश सुलझ गया। 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा इग्नू। देश के सभी 638 जिलों में स्थापित 661 नवोदय स्कूलों के 10,000 शिक्षकों को नई शिक्षा नीति और सामाजिक संवेदना के तहत विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। और फर्जी शिक्षक मामले में बर्खास्तगी FIR के निर्देश। तो फर्जीवाड़े में कार्रवाई न करने पर नपेंगे BSc। चेतावनी क्या दिया गया कि सरकारी प्राइमरी जूनियर स्कूलों में चिन्हित लगभग 2500 शिक्षकों की बर्खास्तगी के खिलाफ FIR की कार्रवाई 2 दिन के अंदर पूरी की जानी है। यदि ये कार्रवाई 2 दिन में 100% नहीं हुई तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश भी जारी कर दिया। वहीं वेतन रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट में विभाग विशेष याचिका दायर करेगी। फर्जी शिक्षक का मामला लंबे समय से विभाग में चल रहा है, लेकिन चिन्हित होने के बाद भी इसमें बर्खास्तगी FIR में लेट लतीफी हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2004-5 के फर्जी टेम्बर प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए लगभग 1400 शिक्षक में से 201 की सेवा समाप्ति, 199 के खिलाफ FIR की सूचना विभाग के पास है। तो इसमें 1004 फर्जी शिक्षकों में से 987 की सेवा समाप्त की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अभी जांच चल रही है। काफ़ी इनवैलिड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। PCS के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, GDP क्यों गिरी, जबकि कई सवाल ये भी रहे वर्तमान में PM का दौरा कहाँ कहाँ हो रहा है। इसके अलावा यूपी में महिलाओं का विकास कैसे करेंगे। फिर पूछा यूपी में पिछड़े इलाके कौन से हैं, वंदे भारत क्या है। अलग क्वेश्चन भी पूछे गए जैसे भूगोल किसे कहते हैं, राष्ट्र, देश और राज्य में क्या अंतर है, NGO ग्रामीण विकास की प्रदेश को कैसे प्रभावित करते हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगी, नई शिक्षा नीति के बारे में बताइए, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, नंदीग्राम में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं। यानी ये सब समसामयिक प्रश्न भी पूछे गए। 2 लाइन में बताइए पिंक की कहानी। और 487 पदों की भर्ती के लिए 8 दिन चलेगा इंटरव्यू। यहाँ पर चर्चा करते हुए अभ्यर्थी पंचायत चुनाव करीब है और प्रशासनिक महकमा चुनाव की तैयारी में जुटा है। तो बृहस्पतिवार से PCS 2020 के इंटरव्यू में पंचायत चुनाव से संबंधित सवाल भी पूछा गया है। SDM या ADO BDO बने तो 4 ग्राम पंचायतों का विकास कैसे करेंगे, एक अन्य अभ्यर्थी सवाल किया गया। आप डिप्टी SP हैं, पंचायत चुनाव के लिए जिस क्षेत्र में आपका ड्यूटी है वहाँ हिंसा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, आपको क्या तैयारी करनी होगी। साथ ही इंटरव्यू में तेजी से बढ़ रहे कोविड के बारे में भी पूछा गया। ठगी का नया मामला, OTP बताया ना बताया, खाता है को पूरी रकम ही गायब। ठगी का नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर ठग, विशेषज्ञ के पास अब कोई तोड़ नहीं। तो ये थी आज का न्यूज़ जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित, थर्ड काउंसलिंग, रिक्त सीट, कट ऑफ और आज के अपडेट न्यूज़ के संबंधित। तो तृतीय काउंसलिंग के अभ्यर्थियों से टीम की ओर से निवेदन है, किसी की भी पोस्ट से परेशान मत हो, सब कुछ आपके पक्ष में है। जो सीटों की संख्या है वो बढ़नी तय है। और रही बात कटाव की, तो कटाव गिरना भी तय है। अप्रत्याशित रहेगा, किसी भी कटाव से भी परेशान ना हो,
क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से अनुमानित कटाव जारी करते रहते हैं। लोग अपने मन से अनाप शनाप पोस्ट भी करते रहते हैं। जैसे कल जो संशोधन वाला आया मैटर, उसको उन लोगों ने जियो बता दिया और कई लोग पूछने लगे क्या जियो है, तो वो जियो नहीं है, क्योंकि जियो अलग होता है। उस संशोधन को जियो बोल दिए, कह रहे थे यही जो संशोधन का जारी किए कल शाम वही जियो है, लेकिन जियो भी नहीं जारी हुआ है। अभी पूरी डाटा पहुंच चुकी है। आज जो अधिकारी लोग हैं उस पूरे डाटा को कलेक्ट करके उनको जो भी फैसला करना है, क्या एनओसी की सीट जोड़ी जाएगी कि नहीं जोड़ी जाएगी, इसके अलावा जो संशोधन वाला निरस्त हुआ है वो फाइनली वाला वो तो जुड़ेगा ही, लेकिन कुछ संशोधन के मैटर अभी भी शासन में पेंडिंग है, उनको नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा आपको भी याद है कि कई फाइलें शासन अपनी ओर से मंगा लिया है और अब कुछ पर शासन खुद निर्णय दे दिया है बीएससी को कि आप निस्तारित कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।